बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे साथ पंगा मत लो। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ पंगा लेकर नाज़रीन अपना आप बर्बाद करके रख दिया है। जहाँ नाज़रीन आलमी मीडिया ने भारत के नुकसान की जो तफसीलात जारी की हैं उसने भारतीयों के होश उड़ा दिए। नाज़रीन, 3 दिन में 83 अरब डॉलर का नुकसान। इसकी ताज़ा तरीन जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तान के आलमी मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं भारत की जानिब से किस तरह से पहले बड़े बड़े बोल बोले गए और बुलंदोबांग दावे किए गए, लेकिन बाद में उसे अपना थूका चाटना पड़ा। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन इस वक्त भारतीय नेवी जो है वो पाकिस्तानी सरहदों की, पाकिस्तानी जो कोस्टल एरियाज है उसके नज़दीक आ रही है, उसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताया कि आलमी सतह पर सिर्फ एक चीज डिस्कस हो रही है, वो सोशल मीडिया की बात करें, वो हम आलमी मीडिया की बात करें तो उस पर सिर्फ एक चीज डिस्कस हो रही है, पाकिस्तान की बेमिसाल फतह। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चर्चे इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त राइटर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने जो भारत की इकॉनमी है उसके कड़ाके निकलने की नवीद और खुशखबरी सुनाई है। भारत ये कह रहा था कि पाकिस्तान को हम शायद कई दहाइयां पीछे धकेल देंगे अगर ये जंग होती है, लेकिन नाज़रीन भारत जो है वो बहुत पीछे चला गया। अब नाज़रीन जो खबर आ रही है कि भारत को टेलीग्राफ की जानिब से और राइटर्स की जानिब से ये खबर ब्रेक की गई और उन्होंने कह दी कि भारतीय इकॉनमी को पाकिस्तान के साथ जंग में 83 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय स्टॉक मार्केट के इस वक्त पर खच्चे उड़ चुके हैं। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जंग के बावजूद बेहतरी की जानिब जारी है और नाज़रीन दूसरी जानिब पाकिस्तान की दिफाई सनत और सियासी असर रसूख में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के टेस्टेड इन वार, सेकंड टेस्टेड इन वार JF-17 थंडर तैयारे और नाज़रीन चाइनीज टेक्नोलॉजी, ये तमाम के तमाम इस वक्त पूरी दुनिया में जेर बहस हैं कि ऐसे बेहतरीन और ऐसे जो लाजवाल किस्म की टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान से उन्हें लेनी चाहिए। दुनिया इस वक्त बेहतर और भारी जो पेलोड उठाने वाले तैयारे हैं उनको लेकर काफी ज्यादा टचीदे लगी। नाज़रीन, अब JF-17 थंडर और पाकिस्तानी पायलट्स ने ये तारीख बदल के रख दी है और दुनिया को बता दिया कि अगर आपके पास एक मिशन है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी, आपकी ट्रेनिंग बड़ी प्रोफेशनल है तो फिर मैटर नहीं करता कि आपके सामने कितने जदीद तैयार हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी जो MM आलम है उन्होंने अपने एक बड़े पुराने तैयारे के साथ 5 जंगी तैयारे 1 मिनट के अंदर तबाह किए थे। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज भी वो नाम है और यही वो बेटे हैं MM आलम के जिन्होंने आज नाज़रीन भारत को निशाने इबरत बना दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के बहुत सारे मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले ये पायलट्स जिन्होंने ये जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। और आपको ये बताते चले कि ये बुनियानुल मरसूस यानी कि सीसा पिलाई दीवार जो है ये मौला अली अलैहिस्सलाम का लक़ब भी है। यानी बुनियानुल मरसूस जो है वो मौला अली सलाम के लक़ब अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। और यानी सीसा पिलाई दीवार, आपको याद होगा कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम मैदान जंग में थे उनके पाँव में तीर लग गया था और उस तीर को निकालने के लिए सहाबा ने बड़ी कोशिश की, लेकिन जब नबी वसल्लम ने फरमाया कि रुक जाओ, जब अली जो है वो नमाज अदा करें तब ये निकाल देना, तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के पाँव में से जब वो नमाज अदा कर रहे थे तो आराम से सहाबा ने वो तीर निकाल दिया। तो आपका जिस्म जो है वो एक फौलादी चट्टान की तरह हो जाता था कुफार के खिलाफ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब हाजिर होते थे तो मोम की तरह नरम हो जाता था। तो बिल्कुल इकबाल के शेर की वो तफसीर बने हुए हैं कि जो मोमिन है वो मैदान में एक आईनी दीवार होता है। तो एक अब सीसा पिलाई दीवार का ये लक़ब जो बुनियानुल मरसूस मौला अली अलैहिस्सलाम का भी है। तो नाज़रीन, ये जो इस वक्त हमारे पास डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यानी इस हवाले से
कि पाकिस्तान के इस वक्त चर्चे हो रहे हैं। भारत ने सबसे पहले पता क्या कहा था? भारत ने कहा था कि जंग बंदी के लिए हमें किसी तीसरे फरीक की जरूरत नहीं है, हम बात नहीं करेंगे, हम बड़े ताकतवर मुल्क हैं। लेकिन नाज़रीन, जब पाकिस्तान ने हमला किया है तो उसके बाद ये भागे हैं सऊदी अरब, तुर्की, अमेरिका, उसके बाद कतर और तमाम के तमाम पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के पास भागे हैं और भागकर इन्होंने कह दी कि फौरी तौर पे जंग बंद करवाई जाए, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। नाज़रीन, उसकी वजह यह थी कि अमेरिका को भी अंदाजा हो गया था कि पहले हमारी जो ये दीगर जो टेक्नोलॉजी इनके पास है उसका बरकस निकला, अब हमारी टेक्नोलॉजी की बारी है, तो बेहतर है कि अपनी बेइज्जती करवाने से ये सीज फायर जो है वो करवा दिया जाए। अब सीज फायर होने के बाद जो चीजें हुई वो कल रात, और आपने फिर देखा कि पाकिस्तानी चेक पोस्टों, पाकिस्तानी जो फौजी हैं उन्होंने भारतीय चेक पोस्टों पे परचम लहराए। और नाज़रीन, अब जो भारत है वो अपने INS विक्रांत जो है उसकी तबीयत साफ करवाने के लिए आ चुका है। पाकिस्तान के मिसाइलों के रुख जो है वो INS विक्रांत की जानिब है। आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान से ग्राउंड टू एयर और ग्राउंड टू ग्राउंड मार करने वाले जो मिसाइल हैं, एयर टू ग्राउंड मार करने वाले तमाम के तमाम मिसाइल जो हैं वो इस वक्त बड़े तवज्जो के मरकज बने हुए हैं। खासतौर पे PL-15 मिसाइल जो JF-17 थंडर से, ये नाज़रीन PNS मेहरान, PNS जो विक्रांत है उसके ऊपर भी मारा जा सकता है। और आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान नेवी एक मखसूस फासले पे अपनी दिफाई पोजीशन लिए हुए, लेकिन भारत को पाकिस्तान ने मना किया था। पहले भी कहा था कि पंगा मत लो, पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करोगे तो पाकिस्तान इस अंदाज से तुम्हें जवाब देगा, तुम सोच नहीं सकते। नाज़रीन, आपको याद है पुराने ज़माने में एक लाहौर के अंदर झारा पहलवान था, तो झारा पहलवान जो है एक दिन एक बंदा जो है उसके साथ कोई थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई तो उसने पत्थर मारा और झारा पहलवान जो है उसने सर खोल दिया, उसमें से ब्लड निकलने लग पड़ा। तो उसके बाद उसने अपना हाथ जो साफा वगैरह था उसने सर पे बांधा और जा रहा था, तो किसी बंदे ने कहा कि तुम रुस्तम ज़मान हो और तुम्हें जो है वो रुस्तम ज़मान का लक़ब मिला हुआ है, और वो बंदा तुम्हें पत्थर मार के तो तुम्हें ब्लड निकाल के तुम्हारा सर फाड़ के चला गया। तो उसने एक बड़ी तारीखी बात कही थी, उसने कहा था कि मुझे जो रुस्तम ज़मान का मुझे लक़ब मिला है, ये जो टाइटल मेरे पास है ये मेरी ताकत की वजह से नहीं है बल्कि ये मेरे सब्र की वजह से। तो पाकिस्तान ने सब्र किया और भारत ने इसे पाकिस्तान की कमजोरी समझा। दोबारा 3 दिन तक भारत ने तमाशा लगाए रखा, लेकिन फिर जब कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की, पाकिस्तान ने जब इसको जवाब दिया तो फिर ये धोती उठा के दुनिया भागा, कभी कहीं किसी को फोन किया जी पाकिस्तान से मुझे बचाओ, और फिर फौरी तौर पे सीज फायर, और सीज फायर के बाद दोबारा जब इन्होंने पाकिस्तान के साथ कल रात को नाज़रीन पंगे लेने की कोशिश की है तो पाकिस्तान ने उसमें भी इनको ऐसा आउटस्टैंडिंग जवाब दिया है कि आप छोड़ बातें दे। अब जो है वो बड़ी तसल्ली इसकी हो चुकी है, और बज़ाहिर जो है वो नाज़रीन इनकी एयरफोर्स जो है वो भी अब तमाम के तमाम JF-17 थंडर जो है, सॉरी, इनके जो राफेल तैयारे हैं इनको इन्होंने ग्राउंड कर दिया है कि जी ये हम कॉम्बैट के अंदर अब नहीं लेके आएंगे। फ्रांस ने भी कहा जी आप मजीद तैयारे तो मैं नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे तैयारों की इतनी इंसल्ट हो चुकी है। रशियन टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, सॉरी, और उसके बाद चाइनीज़ टेक्नोलॉजी वर्सेस जो फ्रांसीसी जो टेक्नोलॉजी है उसमें बेमिसाल कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। और इस वक्त चाइना पाकिस्तान की बलाएं ले रहा है, पाकिस्तान को हर तरह की चीज़ें जो है वो ऑफर की जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए किसी भी लेवल पे जाना चाहे तो उसको पाकिस्तान की मदद की जाएगी। और नाज़रीन, पहले भी चाइना और पाकिस्तान का बड़ा करीबी ताल्लुक है, लेकिन अब मज़ीद जो है वो बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जितनी बेहतरीन मार्केट पाकिस्तान ने इनके मिसाइलों और इनके वेपन्स की है, शायद चाइना खुद भी कभी इस तरह की नहीं कर सकता, क्योंकि टेस्टेड इन वॉर ये मिसाइल्स और ये तैयारे अब दुनिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।